मेरी माँ ने मुझे गोद देने का निर्णय लिया क्योंकि वह चाहती थी कि मैं शिक्षित माता-पिता के पास जाऊं। यह निर्णय मेरे जीवन की शुरुआत में महत्वपूर्ण था, जैसे एक नया अध्याय शुरू होना। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने अपने भविष्य के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं देखी। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया, जिससे मैं अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकूं। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उन कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया जो मुझे वास्तव में रुचिकर लगती थीं। यह मेरे जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित हुआ और मुझे अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिला। जब मैं विश्वविद्यालय में था, मैंने कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि सोने की जगह और भोजन खरीदने की समस्या। लेकिन इन कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बनाया, जैसे एक ठोस आधार पर खड़ा व्यक्ति। कैलीग्राफी की कक्षा ने मेरे जीवन में अप्रत्याशित रूप से बड़ा योगदान दिया। यह अनुभव बाद में कंप्यूटर डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जैसे किसी कलाकार की रचनात्मकता को निखारने वाला। भविष्य में चीजों को जोड़ने के लिए केवल अपने अनुभवों पर भरोसा करें। यह विश्वास आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जैसे एक बीज जो धूप में खिलता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत अपने माता-पिता के गैरेज से की थी और इसके विकास की कहानी साझा की। उनकी यात्रा ने हमें दिखाया कि सीमाओं के पार जाकर भी महानता हासिल की जा सकती है। निकालने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत का अवसर था, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ी। उन्होंने अपने सपनों के पीछे दौड़ने का साहस किया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी नई कंपनियों की स्थापना की, जिन्होंने उन्हें फिर से सफलता दिलाई। उनका जज्बा हमें सिखाता है कि असफलता सिर्फ एक कदम है, असली मंजिल पाने के लिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको कभी भी अपने सपनों से हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें, क्योंकि हर कदम आपके सपने की ओर एक और प्रयास है। मृत्यु को याद करना जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो वास्तव में मायने रखती है, और हर क्षण का मूल्य समझने का अवसर देता है। आपके समय की सीमितता को समझना जरूरी है। दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपनी आंतरिक आवाज को न दबाएं, क्योंकि आपकी खुद की धुन पर चलने से ही आप अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं।